श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख अपने अपने स्थान पे आराम से प्रेम पूर्वक बैठ जाए और गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख सभी मंडली बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग सभी गुरुमुखों ने पहले श्रवण कर ही लिया है। अब तो सतगुरु का धन्यवाद शुक्राना करना है कि श्री गुरु महाराज जी ने हम सभी गुरुमुखों को ये सत्संग के फल बख्शे हैं, ये आनंदमय घड़ियां बख्शी हैं, ये प्रेम रस की अमृत वर्षा बख्शी है। अपनी पावन हजूरी में ये होली का त्योहार मनाने का संयोग बख्शा है। तो गुरु को गुरु चरणों में कोटानुकोट धन्यवाद है, शुक्राना है। गृह निवासियों को बधाई है और एक प्रार्थना सभी गुरुमुखों से करूंगा कि इन फलों की संभाल करें। जिस तरह आपने पहले ही सत्संग की महिमा श्रवण की है, सिमरन पर बैठने से तो बड़े बहाने बनाता है मन, लगता नहीं है, दौड़ जाता है, घर के काम नजर आते हैं, आंखें बंद करो तो परिवार नजर आता है, व्यापार नजर आता है। सिमरन के लिए तो बड़े बहाने बनाता है, मगर सिमरन भी जरूरी है। मगर सत्संग जो है, इसमें गुरु महाराज जी ने कितनी कृपा की है, इसमें आनंदमय अवसर बख्शे हैं। स्वयं श्री गुरु महाराज जी स्वरूप में विराजमान होकर, साकार स्वरूप में विराजमान होकर आनंद बख्शते हैं। और ऐसे सत्संगों के ऐसे आनंदमय भाव गुरु चरणों में जो रखे जाते हैं, उनसे मन का जुड़ना सहज हो जाता है। सत्संग प्रेमियों एक खुराक है, एक डोज है हमारे। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी प्रकार इस जीवन को चलाने के लिए, इस लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को जीने के लिए एक सत्संग की जरूरत है, एक सिमरन की जरूरत है और एक गुरु आज्ञा पालन की जरूरत है। ये तीनों चीजें जिसके जीवन में होती हैं, उसका जीवन बहुत अच्छा बीतता है। और जिसके जीवन में एक चीज भी कम हो जाए तो फिर उसको मुश्किल आती है। मान लो ऑक्सीजन ही कम हो जाए तो बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। इसलिए जब गुरु महाराज जी ने हमें कृपा की है, ये सत्संग के फल बख्शे हैं, ये आनंदमय घड़ियां बख्शी हैं, तो हम भी इन घड़ियों का भरपूर लाभ उठाएं। इन सत्संग के फलों को दिल में धारण करें। जिस तरह टॉफियां खाने के लिए, खिलौने खेलने के लिए, फूल जीवन में खुशहाली के लिए, इसी प्रकार सत्संग जीवन में उजाले के लिए। सत्संग का काम क्या है? सत्संग का काम है जीवन में प्रकाश फैलाना। अब जीवन कैसा है? जैसे दिन होता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है। इस तरह जीवन में सुख आते हैं, फिर दुख आते हैं, फिर सुख आते हैं, फिर दुख आते हैं। जब दिन का टाइम होता है तब लाइट की जरूरत नहीं होती, सब लाइट बंद भी कर दो, लाइट ना भी आए तो गुजारा चलता है। मगर जब रात होती है तब लाइट मस्त है, कंपल्सरी है, बिना लाइट के एक क्षण भी गुजारा नहीं है। इसी प्रकार जीवन में जो सुख का समय है वो दिन का समय है, उसमें नहीं हो सकता। मगर बैठ जाओ देखो, मगर जब औखी घाटी आती है, और औखी घाटी तो सबके जीवन में है, ये ना कोई कहे कि मेरे जीवन में ना आए, मेरे जीवन में नहीं आई। ऐसी कृपा करो कि जीवन में दुख ना आए। दुख तो दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें जैसे दोनों गुलशन में। अब ऐसा थोड़ी होगा कि दिन ही दिन रहे, रात आए ही नहीं। रात तो आएगी क्योंकि परमात्मा ने बनाई है, दिन भी बनाया है, रात भी बनाई है। इसी तरह परमात्मा ने सुख भी बनाया है, दुख भी बनाया है। अब सुख के समय ज्ञान ना भी हो तो संगी साथी बधेरे होते हैं,
बथेरे होते हैं जो टाइम पास कर देते हैं, सुख के साथी बहुत हैं, मगर जब दुख का समय आता है उस समय साथी कोई नहीं होता। अगर कोई होए भी सही, मान लो किसी के सिर में दर्द है, साथ में खड़ा है, वो क्या कर सकता है? दवाई दिलवा सकता है, बाम लगा सकता है, सिर दबा सकता है, या कोई अंदर घुस के हमारी दर्द को आधा बांट सकता है? नहीं बांट सकता। चाहकर भी, कोशिश करने पर भी हमारे दुख का कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता। हमारी जो सिर दर्द है, उस सिर दर्द के लिए दवाई दी जा सकती है और बाम लगाया जा सकता है, सिर दबाया जा सकता है, मगर जो अंदर दर्द हो रही है उसको कम करने वाला कोई भी नहीं है। और प्रेमियों, अगर किस्मत में, अगर समय कर्मानुसार दर्द लिखी है तो बढ़िया से बढ़िया बाम लगा लो, बढ़िया से बढ़िया दवाई खा लो, बढ़िया से बढ़िया मालिश करवा लो, सिर दर्द नहीं ठीक होती। कहते ना, आए आराम का स्वाद चूड़ी ना ला जाता, और ना आवे तो बढ़िया बढ़िया दवाइयां फेल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कर्मों की शक्ति है। अब इस कर्मों की शक्ति में जब ऐसा समय आता है तब क्या काम आता है? जिस तरह रात होती है तो क्या जरूरत होती है? लाइट जलाओ। अंधेरा हो रहा है, लाइट जलाओ, उजाला करो। इसी तरह जैसे ही जीवन में अंधेरा होने लगे तो गुरु महाराज जी के वचनों का उजाला करो। ये सत्संग जो है ये हमारे जीवन में प्रकाश करने वाले हैं, उजाला करने वाले। जिस तरह अभी सुना ना कि टॉफियां खाने के लिए, फूल उड़ाने के लिए, और सत्संग जीवन में धारण करने के लिए। इन सत्संग के फलों को जीवन में धारण कर लो। कहाँ तो महीने में एक सत्संग होता था, महीने में एक बार बाबर मंडी में सत्संग का अवसर मिलता था, और कई बार महीना भी बीत जाता था और अवसर नहीं मिलता था। और कहाँ गुरु महाराज जी ने 3 दिनों में 6 सत्संग बख्श दिए। ये कृपा ही तो है, ये गुरु महाराज जी की रहमत ही तो है। तो इस रहमत की संभाल करो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये सत्संग मिल रहा है इसको अपने दिल में धारण करो, अपने जीवन में। जिस तरह मोबाइल में फीड करते हो इस तरह अपने दिल में फीड कर लो। जिस तरह मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हो अपने जीवन में रिकॉर्डिंग कर लो। मोबाइल का तो जब बैटरी डाउन हो जाएगी तो काम नहीं आएगा, लेकिन अगर जीवन में फीड कर लिया तो वो आपके हर समय काम आएगा। तो बस गुरुमुख जन सत्संग को दिल में धारण करें। सत्संग क्या है? सत्संग जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का ढंग है, जीवन जीने का सलीका है, जीवन जीने का तरीका है। और सत्संग कब मिलता है? जब परमात्मा की कृपा होती है। पहले ही सुना कि 2 पल हैं जब भक्त और भगवान एकदम नजदीक हो जाते हैं, एक सिमरन का और एक सत्संग का। तो सिमरन तो करने के लिए मन बड़े बहाने बनाता है, और सत्संग के लिए गुरु महाराज जी ने इतना सुंदर बहाना बना दिया होली का। तो गुरु को ये जो फल मिल रहे हैं इनसे लाभ उठाना है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाना है, अपने जीवन का कल्याण करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज की मंगलमय घड़ियों के लिए नागपाल परिवार को गुरु महाराज जी के प्यारे राजीव जी, रमेश जी, ये सारे गुरु महाराज जी के प्यारे लाल हैं, और सारा नागपाल परिवार, सारा गुरु महाराज जी का प्यारा परिवार है। सारे नागपाल परिवार को, सब गुरुमुखों को, कमलेश बहन जी को, रेणु को, सारे परिवार को, ज्योति को, बच्चों को, सबको इस शुभ अवसर की लाखों लाख बधाई हो। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शाम को 3:30 से 5:30 सत्संग का कार्यक्रम, लंगर तैयार है। आपको लंगर खाना है, जाना है, आराम करके फिर आ जाना है। आपको कोई चिंता नहीं है, लंगर तैयार है, खाओ, जाओ, थोड़ी देर सुस्ताओ और फिर वापस आ जाओ। शाम को 3:30 से 5:30 सत्संग का कार्यक्रम। पूनम बहन जी कितनी गई? चली गई? कोई पार्क है? केड़ा पार्क है? जयपुर पार्क।
हैं? जैपनीज पार्क के पास पूनम बहन जी का घर है। ढोलक की आवाज जहाँ आती होगी वहीं आ जाना, ठीक है। तो शाम को 3:30 से 5:30 सत्संग है। तो आज पूर्णावती का सत्संग है, अंतिम सत्संग है। और आगे 16 तारीख रविवार को बाबर मंडी आश्रम में वार्षिक संत समागम है, लंगर भंडारा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज शाम को भी पहुंचना है और 16 तारीख को बाबर मंडी में भी सबने पहुंचना है, लाभ लेना है, आशीर्वाद लेना है। अब अरदास होगी, उसके बाद सबको बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु भगवान बंधु भक्ति वरदान। मात पिता तुम बंधु सहाय, महिमा तुम्हारी वर्णि न जाय। तुम बिन देव न मानो दूजा, बख्शो चरण कमल की पूजा। जन्म मरण का संकट हर दो, अमृत से झोली भर दो। शाम पे तेरा दिन राती, ज्योत जगे बिन दीपक बाती। मोमाया अभिमान हटा दो, योग गण का दीप जला दो। दाता तीनों ताप निवारो, और सागर से पार उतारो। मीठी अंधरत तान सुना दो, अमृत की बूंदे बरसा दो। सांसद से मुख नहीं मोड़े, सिमरन की करनी ना छोड़े। हम की दीवार गिरा दो, सुध शब्द को एक बना दो। दया करो ऐ सुखे नाम, मन मेरा पावे विश्राम। 8 बहरे गुण तेरे गाए, तुमसे निर्गुण भक्ति पाए। बख्शो शरणा और विश्वास, तुम स्वामी हम दासन दास। तुम स्वामी हम दासन दास। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा झूलेगी ध्वजा, बजेगा नगारा, सुनकर बोलेगा सोनिया होएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरु को उठो। गुरु जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।